नमस्कार दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा दिन समाप्त हो गया है और इंग्लैंड का स्कोर है 7 विकेट पर 544 रन। 186 रन की इस वक्त इंग्लैंड के पास बढ़त है और जो पिच की हालत है उसको देखते हुए ये टेस्ट मैच या तो इंग्लैंड जीतेगा या अगर ये थोड़ा बहुत वर्षा से प्रभावित हुआ या भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की तो इसको ड्रॉ कराने में अधिक से अधिक भारत कामयाब हो सकता है। अब टेस्ट मैच की जीत हार, चलो ये बात की बात है, बहुत सारे सवाल उठते हैं इस टेस्ट मैच में। कप्तान शुभमन गिल वाशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर को, जिसने पिछले लॉर्ड्स टेस्ट में 4 विकेटें ली थी और भारत के लिए टेस्ट मैच बना दिया था, उसको 70वें ओवर में गेंद दी गई। भाई समझ आता है, चलो 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, एक स्ट्राइक बॉलर जिसने लॉर्ड्स टेस्ट में तुमको शानदार प्रदर्शन करके दिया, उसको तुमने 70 ओवर तक तरसा दिया गेंद करने के लिए। और जब वो आया तो आने के बाद उसने अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेटें लेकर दिखा दिया कि गिल कितना गलत था। 2 विकेटें ली रविंद्र जडेजा ने। अब यार सवेरे मैच हुए जा रहा है, वो रन बनाते जा रहे हैं, फास्ट बॉलर तुम्हारे काम नहीं कर रहे। कभी तुम शार्दुल ठाकुर को गेंद दे रहे हो, कभी अंशुल कंबोज को गेंद दे रहे हो, बुमराह और सिराज के बाद। तो तुमने स्पिनर का इस पिच पर ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दूसरी बात है, जसप्रीत बुमराह पहले से ही वो डिसाइड था, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ने बोला था, वो 3 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध है। पहले, तीसरे और 5वें टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह खेलेगा। अब भारत 2-1 से पीछे था। तुमने क्या बुमराह को जबरदस्ती मैनचेस्टर टेस्ट खिलाया है इसकी इच्छा के विरुद्ध? क्योंकि हेडिंगली लीड्स में बुमराह 140 की गति से गेंदें फेंक रहा था। यहाँ एवरेज स्पीड उसकी 133, 34, 35 के आसपास, एवरेज 135 की स्पीड से गेंद की। क्या वो मेंटली तैयार था? क्या बुमराह को कुछ परेशानी है जो उसने 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए बोला? क्योंकि और दुनिया के बॉलर भी हैं, 5 टेस्ट मैच मिशेल स्टार्क भी बुमराह से भी ज़्यादा तेज गति से गेंद करता है। तो अगर बुमराह मेंटली तैयार नहीं था तो उसको तुमने टेस्ट मैच क्यों खिलाया? रहने देते, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते तुम। भारत जब तक छोटी सोच के साथ आगे बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए देखेगा, तो हमेशा मुश्किल में पड़ेंगे। तीसरा सवाल उठता है ये अंशुल कंबोज। अरे तुमने उसको खिला दिया, इस पिच पर बॉलर के लिए कोई मदद नहीं थी, ना अंशुल कंबोज के लिए थी। बल्लेबाजी में वो 9वें नंबर पर आया, कुछ कर नहीं सका, और गेंदबाजी उसने वेवड़ की। 1 विकेट भी मिल गया, वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था। तो अगर अंशुल कंबोज इतना ही अच्छा होता तो वो पहले ही टीम में होता। तुम मतलब अंदर तुम्हारे पास प्रसिद्ध कृष्णा बैठा हुआ है, तुम उसको सीधा मैच खिला रहे हो एज एन ऑलराउंडर। और नीतीश रेड्डी और अंशुल कंबोज की बल्लेबाजी में फ़र्क है। नीतीश रेड्डी बहुत बेहतर बल्लेबाज है अंशुल कंबोज से। इससे अच्छा तो तुम ध्रुव जुरेल को टेस्ट मैच खिला देते, कम से कम एक बल्लेबाज तो बढ़ता। चलो अंशुल कंबोज का भी सही। अब शार्दुल ठाकुर, उसको कोई विकेट नहीं मिला, उसकी गेंदों में दम नहीं है, उसको हर एक बैट्समैन मारने भागता है। आईपीएल में वो इस वजह से विकेट लेता है कि शार्दुल ठाकुर को सोचते हैं कि इसको टारगेट किया जाए। उसकी जगह तुम या तो कुलदीप यादव खिलाते, क्योंकि जो आज पिच की स्थिति देख रही है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेटें ली हैं और गेंदें कुछ बाउंस भी की हैं, तो कुलदीप की
अंदर बाहर, कोई गेंद टर्न करके बाहर निकलती, कोई टर्न उसी दिशा पे टर्न करके अंदर आती। और जितने रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए हैं वो भी कोई आपके काम नहीं आए। और दूसरी बात है, फास्ट बॉलर चाहे वो पहली नई गेंद से आए, चाहे वो इंग्लैंड का स्कोर जब 400 रन पे 5 विकेट है उस वक्त आए, अरे तू 3 स्लिप ले रहा है और थर्ड मैन पे चौके खाए जा रहा है, मतलब तू फील्ड खोल दे अपनी, 1 स्लिप ले ले, 2 ले ले, थोड़ा फील्ड को फैला दे। तो ये सवाल बड़े अजीब है, क्योंकि शुभमन गिल अंडर 19 में भी कप्तान रह चुका है भारत का, उसके बाद अपनी आईपीएल टीम का भी कप्तान है। हालांकि आईपीएल को मैं कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं मानता, वो मनोरंजन के हिसाब से तो ठीक है। तो शुभमन गिल फिर उसके ऊपर पहले 2 टेस्ट मैचों में उसने प्रदर्शन अच्छा किया, दोनों टेस्ट मैचों में भारत की स्थिति अच्छी थी, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से लगा कि उसकी कप्तानी उसके प्रदर्शन पर हावी हो रही है। तो इस तरीके से उल्टे सीधे फैसले लोगे तो भैया यही हाल होगा तुम्हारा। अब आज की डेट में 186 रन की इंग्लैंड के पास लीड है और उनके भी 3 विकेट बाकी हैं। वो हो सकता है 250 पौने 300 रन बेन स्टोक्स अभी क्रीज पे है। हालांकि बेन स्टोक्स को भी लगता है कोई थोड़ी बहुत मांसपेशियों में खिंचाव है, तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कल गेंद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी करने में भी उसे परेशानी हो रही थी। जहाँ पे 2 रन लेने थे, जैसे ऋषभ पंत जितनी नहीं है लेकिन फिर भी परेशानी उसको है। तो कल यही पिच, यही भारतीय बल्लेबाज, और कल बारिश के भी सब चांस हैं, तो परसों भी बारिश के चांस हैं। तो क्या भारत इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो सकेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुभमन गिल, भारतीय मैनेजमेंट, भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, इन पे ये सारे सवाल मिलकर खड़े होते हैं कि क्या भारतीय बोर्ड ऐसा हो गया है कि अब इस तरीके की बातें, अरे बुमराह अगर मेंटली इस टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर नहीं था तो उसे क्यों खिलाया गया। तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, इंजरी हो गई उसको, वो हमेशा के लिए बाहर हो गया, तो तब भी तो तुम बुमराह को खो गए। और बुमराह के बिना के आप टेस्ट मैच नहीं जीते, बर्मिंघम में बिना बुमराह के आप टेस्ट मैच जीत गए थे। तो ये सब सोचने की बातें हैं जिन पे विचार करना जरूरी है। कैसे बुमराह की स्पीड 140 प्लस से हेडिंगली से यहाँ पे मैनचेस्टर पे आते आते 130-32 की स्पीड से गेंद फेंक रहा है, बल्लेबाज को बीट कर रहा है, लेकिन उसकी जो गेंदें ये लॉर्ड्स और हेडिंगली में एलबीडब्ल्यू बैट्समैन को कर रही थी, वो पढ़ के आ ही नहीं रही थी, अंदर आई हैं उसकी गेंदें पढ़ के, लेकिन इतनी धीमी गति से आई हैं कि बल्लेबाज उसको खेलने में कामयाब हो गया। तो ये सब बातें सोचने वाली है। बाकी टेस्ट मैच का जो होगा, चलो हार जीत तो चलती रहती है। ये इस टीम ने ऐसा प्रदर्शन तो नहीं किया कि जैसे 1974 में ये 42 बार ही ऑल आउट हो गए थे। तो अच्छा खेल रहे हैं, हो सकता है इंडिया टेस्ट मैच बचाने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन बातों पर जब तक ये गौर नहीं करेंगे तो आगे से इनको इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाकी कल अब टेस्ट मैच का चौथा दिन है, क्या होगा उसके बारे में जानकारी के लिए हम कल इसी वक्त दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।